नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। देश भर में पैर पसारता कोरोना अब मध्य प्रदेश में भी डराने लग गया है। 23 मई को मध्य प्रदेश में पहला मामला सामने आया था और अब कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़कर 50 के पार मध्य प्रदेश में जा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 50 कोरोना केस जब तक मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, इनमें से 36 लोग ठीक हो चुके हैं। 13 अभी भी एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हैं। एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार भी कोरोना सबसे पहले उसी इंदौर शहर में सामने आया है, जहां पर 2020 और 2021 की जानलेवा कोरोना की लहर की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। जो आंकड़े सामने आए हैं मध्य प्रदेश में, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो कोरोना के मामले या पहला मरीज जो सामने आया था, उसकी वजह भी दक्षिण के राज्य ही हैं। जो पहला केस सामने आया था उसकी ट्रैवल हिस्ट्री केरल की निकली है। इसके अलावा जो दूसरा केस सामने आया था उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बेंगलुरु की निकली है। तो ये दोनों राज्य दक्षिण के राज्य है, जहां से इंदौर आने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कोरोना के सिम्टम पाए गए थे। बाद में उनकी जब जांच हुई आरटीपीसीआर के जरिए निजी अस्पताल में, तो उनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इनके आने के बाद से मध्य प्रदेश में जितने भी केस अब तक सामने आए हैं कोरोना के, उनमें से 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाहर के राज्यों से मध्य प्रदेश आए हैं। बचे हुए वो लोग हैं जो इनके किसी न किसी तरीके से संपर्क में आए हैं, जिसके बाद ये कोरोना फैलता चला गया। हालांकि कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है, लेकिन उसकी घातकता उतनी नहीं है जितनी 2020 और 21 के समय में देखी गई थी। हालांकि देश भर में अगर देखा जाए तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और कुछ समय पहले तक जो मामले 100 के भीतर थे, वो अचानक से बढ़कर 5000 के ऊपर जा चुके हैं। ये पूरे देश भर का आंकड़ा है। इनमें से करीब 2 दर्जन लोगों की अब तक मौत भी सामने आ चुकी है, मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये उतनी घातक लहर नहीं है जितनी 2020 और 21 में देखने को मिली थी। दूसरी तरफ ये चिंता की बात जो है वो ये कि कोरोना उन लोगों को भी हो रहा है जिनको पहली और दूसरे चरण का टीका जो है कोरोना का वो लग चुका है, यानी पहली और दूसरी वैक्सीन जो कोरोना की है वो लगने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। हालांकि ये एक नया वेरिएंट है जिसके लिए अभी शरीर में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोरोना बुलेटिन मध्य प्रदेश में जारी नहीं किया गया है। जितने भी टेस्टिंग अब तक हो रही है वो सरकारी अस्पतालों में ना के बराबर हो रही है। निजी तौर पे लोग अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं जो सिम्टम उन्हें मिल रहे हैं उसके बाद। हालांकि जो सरकार है उसका साफ तौर पे कहना है कि जो उसकी जिला अस्पताल हैं, जिला चिकित्सालय हैं पूरे प्रदेश में, वो पूरी तरीके से तैयार हैं अगर इस तरीके की कोई लहर आती है उससे निपटने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी ज़्यादातर टेस्टिंग जो है वो निजी लैब्स में या निजी अस्पतालों में हो रही है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि लोग अभी बहुत ज़्यादा खुलकर इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि जो लोग भी कोरोना संक्रमित इस बार हुए हैं उन सभी का अगर देखा जाए तो घरों में रहकर के, होम क्वारंटाइन रहकर के ही उनका इलाज हो गया है और जिसके लिए किसी को ज़्यादा घबराने की जरूरत अभी पड़ी नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े हुए जो सूत्र उनका कहना है कि अभी स्थिति गंभीर नहीं हुई है। सरकार की पूरी नज़र इस पर बनी हुई है। बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो लगातार संपर्क में है और किसी भी तरीके के दिशा निर्देश जब केंद्र सरकार से प्राप्त होंगे तो उसके आधार पर ही मध्य प्रदेश सरकार आगे के कदम उठाएगी।